हेलो एवरीवन, स्टडी IQ चैनल में आप सबका वापस स्वागत है। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम GS4 का एक टॉपिक ले रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक सर्विसेज। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है आप सब जानते हो। अकाउंटेबिलिटी इन रियल लाइफ की भी हम बात करते हैं कि हाउ यू आर अकाउंटेबल फॉर योर ओन एक्शंस, तो वो हमारी रियल लाइफ की अकाउंटेबिलिटी है। ठीक है, आपने जो करा है अपने एक्शंस के लिए आप खुद जिम्मेदार हो। अच्छा, ऐसा भी लिखा होता है ना कि बहुत जगह कि ग्राहक अपने सामान की जिम्मेदारी खुद रखे, ग्राहक अपने सामान का ध्यान खुद रखे। तो दैट इज लाइक कि यू आर अकाउंटेबल फॉर योर ओन थिंग्स, यू आर अकाउंटेबल फॉर योर ओन एक्शंस। सिमिलरली, क्योंकि पब्लिक सर्विस की बात करते हैं हम कि पब्लिक सर्विस में जो अकाउंटेबिलिटी है उसका क्या मतलब है। जैसे सिविल सर्विसेज की बात कर लो, सिविल सर्वेंट्स क्या है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, दे आर इन दी एग्जीक्यूटिव साइड, तो वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव साइड में है। तो वहां पे उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, जो गवर्नमेंट के वेलफेयर मेजर्स हैं, उन वेलफेयर मेजर्स को जनता तक पहुंचाया जाए, उनका सही इम्प्लीमेंटेशन हो, तो उसके लिए वो अकाउंटेबल रहते हैं, क्योंकि ये उनका काम है, उनकी जिम्मेदारी है ये। तो ये इस टॉपिक में बात करेंगे हम आज। सिंपल सा क्वेश्चन है, यूपीएससी में एक सिंपल सा क्वेश्चन भी आ सकता है इसके बारे में। इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड ये अकाउंटेबिलिटी हमारी मतलब क्या मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से हम इंश्योर करते हैं अकाउंटेबिलिटी, और लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्यों होता है पब्लिक सर्विसेज के अंदर। तो आज इसी क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। मेरा नाम संतोष चौधरी है, मैं CSE 2018 की सेलेक्टेड ऑफिसर हूँ। आपको यूपीएससी से जुड़ा हुआ अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मेरे इंस्टा हैंडल _simple_बुद्धा पे भी पूछ सकते हैं। देखो, आज GS4 का टॉपिक है पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोबिटी इन गवर्नेंस। अकाउंटेबिलिटी वाला पोर्शन भी आता है, इतना एक्सट्रीम सेग्रीगेशन इनमें रहता नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सप्लेन रोल ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का क्या रोल है पब्लिक सर्विसेज के अंदर, एग्जाम्पल्स के हेल्प से उसको एक्सप्लेन करो। तो अपना कीवर्ड क्या है इसके अंदर, एक तो अकाउंटेबिलिटी और दूसरा पब्लिक सर्विसेज। तो दो चीजों पे फोकस करना है हमें। सबसे पहले देखो कैसे हम आंसर बनाएंगे उस चीज पे ध्यान रखना। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कि अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। ओके, अकाउंटेबिलिटी में अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आप यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे और एक छोटा सा एग्जांपल बताएंगे कि इसको हम अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं। सो वी विल राइट विद दी डेफिनेशन। अकाउंटेबिलिटी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और पब्लिक सर्विसेज में अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब है इसको हम बताएंगे हमारे इंट्रोडक्शन के अंदर। फिर हम आएंगे कि रोल क्या है अकाउंटेबिलिटी का और कैसे इसको इंश्योर करा जाता है, हाउ आर यू इंश्योरिंग द अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक सर्विसेज। तो हम बताएंगे कि इस तरीके से कुछ मेथड्स हैं, इन मेथड्स के थ्रू या फिर हमारा क्या प्रोसीजर है कि हम जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं उनको अकाउंटेबल ठहराते हैं। देखो, कहने को तो आप इस चीज के लिए भी अकाउंटेबल हो कि अगर आप रोड पे कचरा ना फेंको, लेकिन अगर आपने रोड पे कचरा फेंक दिया तो क्या कोई आके आपको बोलेगा, क्या कोई आके आपको पनिशमेंट देगा, क्या कोई आके आप पे कोई पेनल्टी लगाएगा। तो ये क्या है कि मतलब ये आपकी कॉन्शियस वाली अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं, मुझे पता है मुझे रोड पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए। ओके, सो इसी तरीके पब्लिक सर्विस में अकाउंटेबिलिटी को मेजर करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए कुछ मेथड्स बताए गए हैं। क्या क्या है, कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं ताकि पब्लिक सर्विसेज अपना काम ठीक से करे। तो उनको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि वो ऐसे कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं और किस तरीके से हो रहा है। अच्छा, दूसरा मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंड करूंगी। यहाँ पे अगर मैं और लगा के क्वेश्चन बनाऊं तो दूसरे तरह का क्वेश्चन हमारा ये भी बन सकता है कि लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है, कैसे लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी हो रही है। लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी में हम क्या बताएंगे कि यार ये बातें हैं, इन बातों की वजह से पब्लिक सर्विस में अकाउंटेबिलिटी हो नहीं रही है। जैसे हम बताएंगे कि बजट के अंदर ये इश्यूज हैं, जैसे कि जो कोई भी स्कीम या प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन होता है तो इम्प्लीमेंटेशन में ये है कि यार फीडबैक अच्छा नहीं जाता है, फीडबैक का भी सिस्टम सही नहीं है, कस्टमर सर्विस का सिस्टम अच्छा नहीं है। आप किसी पब्लिक सर्वेंट के पास जाते हो तो मतलब आपको पता नहीं है किस मैकेनिज्म से उसको अकाउंटेबल ठहराना है क्या, तो आप लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी की बात करोगे। जैसे आप पैक की बात करोगे, जैसे आप जुडिशरी की बात करोगे, आप लेजिस्लेचर की बात करोगे, आप एग्जीक्यूशन की बात करोगे, इन सब के बारे में आप लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी बताओगे कि क्या होता है। और यहाँ पे हमको ना थोड़े से एग्जाम्पल्स भी देने हैं कि किस तरीके से लाइक
सी इफ यू ओनली राइट अ स्टेटमेंट, अगर आपने सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख दिया है और आपने उसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन नहीं करा है तो ये चीज बहुत इफेक्टिव नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसी चीज को एग्जाम्पल से बताते हो, जैसे मैंने आपको सड़क पे कचरा ना फेंकने वाला एग्जाम्पल दिया, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आया होगा। तो सिमिलरली जब आप एग्जाम में भी स्टेटमेंट लिखते हो तो कोशिश करो कि हमेशा उसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया जाए, सो दैट व्हाट हैपन्स कि आपका स्टेटमेंट थोड़ा और भी ज्यादा हेवी हो जाता है। तो ये ओवरऑल हमारा फ्रेमवर्क रहेगा क्वेश्चन का। इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी हमने देख लिए कि लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी की बात भी हम यहाँ पे कर सकते हैं कि क्या होती है। एक या फिर एकदम सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अकाउंटेबिलिटी, लेकिन वो पता है फिर वो रियल लाइफ का क्वेश्चन आ जाएगा, वो आपकी पर्सनल लाइफ से अटैच्ड हो जाएगा। तो जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, पूरा लिखें क्या क्वेश्चन, ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अकाउंटेबिलिटी, आप अकाउंटेबिलिटी से क्या समझते हो, गिव सम एग्जांपल्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंस बोल दिया या आपकी लाइफ से बोल दिया। तो इसमें हम फिर क्या करेंगे कि यार आपके लिए अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब है। जैसे हर इंसान के लिए अकाउंटेबिलिटी डिफरेंट होती है, कुछ कॉन्शियस सब कॉन्शियस अकाउंटेबिलिटी तो होती है, उसके अलावा आपकी जॉब की अकाउंटेबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए अकाउंटेबिलिटी क्या है कि यार मैं कुछ भी अगर काम कर रही हूँ देन आई नीड टू प्रोवाइड द क्वालिटी इन दैट। अगर मैं उसमें क्वालिटी नहीं लाती हूँ देन आई फील अ काइंड ऑफ गिल्ट इन दैट कि अरे ये अच्छा नहीं करा, दिस इज लाइक नॉट गुड, यू हैव पुट एफर्ट्स लेकिन अच्छा नहीं गया। तो हर इंसान का ना एक लाइक सबकॉन्शियसली अकाउंटेबल होता है वो। तो आपका क्या है, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रीड दैट। बट मोटा मोटा आपको समझ आ गया है कि किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। नाउ लेट्स जस्ट सी कि अकाउंटेबिलिटी होती क्या है। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है कि इट इज जो पब्लिक ऑफिस को होल्ड करते हैं, दे आर अकाउंटेबल फॉर द डिसीजंस एंड एक्शंस टू द पब्लिक क्योंकि वो ऑफिसर्स हैं, दे नीड टू टेक डिसीजंस, सो दे आर अकाउंटेबल फॉर वट एवर एक्शंस एंड डिसीजंस दे आर टेकिंग टू द पब्लिक एंड दे मस्ट सबमिट देमसेल्फ। अगर उनके एक्शन से अगर किसी को हार्म पहुंचा है या कल को अगर कोई इंक्वायरी बैठी है देन दे हैव टू मेक देमसेल्फ अवेलेबल एंड अकाउंटेबल जब भी अगर ऐसी कोई स्क्रूटनी आती है। तो इससे क्या होता है ना कि गवर्नेंस के अंदर एक एथिकल स्टैंडर्ड अचीव होता है, सब लोगों के ऊपर एक जिम्मेदारी रहती है और वो उनका एक एथिकल स्टैंडर्ड लेके आता है गवर्नेंस में। तो इट इज ए वेरी रिलेशनल कॉन्सेप्ट है। कैसे है कि ये क्या होता है, इट कंसर्न्स द रिलेशनशिप बिटवीन दोज हु परफॉर्म एन एक्शन और डिलीवर ए सर्विस एंड दोज whom the service has an effect। जो सर्विस दे रहा है और जो सर्विस ले रहा है, इन दोनों के बीच में रिलेशन को ये डिफाइन करता है। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन जो है इट इज़ वेरी नेसेसरी टू इंश्योर कि इफिशिएंट पब्लिक सर्विस डिलीवरी हो। मान लो आपने एक ऑफिसर बिठा दिया, फॉर एग्जांपल आपके जिले में जो एसपी है या फिर आपके जिले में जो डीएम है, अगर वो अपने एक्शंस को लेके अकाउंटेबल नहीं है तो क्या आपको लगता है कि वो उतनी ही जिम्मेदारी से उतनी ही ऑनेस्टी से ये काम करते? प्रोबेबली नॉट। ओके, लाइक हमारे पे भी यही होता है कि अगर हम अपने काम के लिए जिम्मेदार होते हैं, अगर आपको कोई सामान जगह ए से बी पे डिलीवर करना है, मम्मी ने बोला है कि ये कोई पैकेट है, इसमें कोई कीमती सा सामान है, इसको खोना मत, इसको ए से बी पे ले जाओ। तो व्हाट वी आर वेरी रिस्पॉन्सिबल कि कहीं खो ना जाए, कहीं उसको कुछ हो ना जाए, एंड वी विल रिस्पॉन्सिबली डिलीवर इट टू दी लोकेशन बी। तो सिमिलरली ये जब अकाउंटेबिलिटी हो जाती है पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस में तो वो पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बहुत ही स्ट्रेंथन कर देती है। एंड द वेरी फैक्ट, देखो क्या है ना कि इशू कहाँ पे आता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है हमारी, अभी तो चलो कोविड के मामले में हम रुक गए हैं, बाकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है हमारी, हमारा सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी जब बहुत सारी जो रिपोर्ट्स आती है, जो बहुत सारी इंडेक्सेस आती है ना, उनमें जब आप इंडिया का रैंकिंग देखोगे तो आपको लगेगा कि यार इतना डेवलपमेंट है, अच्छी पॉपुलेशन है, हम अच्छा, हमारा कमाते भी अच्छा है इंडिया के अंदर, लेकिन फिर भी इतना हम लोग पुअर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब आप वुमेन एजुकेशन में ले लो या फिर आप हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ के अंदर ले लो, चाइल्ड ओबेसिटी में ले लो, माल न्यूट्रिशन में ले लो, एजुकेशन के मामले में, क्वालिटी एजुकेशन के मामले में ले लो, इन सब के मामले में क्या हमारा मतलब बड़ा पुअर स्कोर आता है। तो यहाँ पे आती है कि ये है प्रॉब्लम ऑफ अकाउंटेबिलिटी। जब लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी होती है पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में तो वो पब्लिक कॉन्फिडेंस को अंडरमाइन कर देती है। अगर एक सिस्टम है, अगर ये सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा है, अकाउंटेबल है, इसमें मान लो कि समस्या थी,
आपने इसका फीडबैक दिया कि सर ये चीज़ नहीं है, हमें ये चीज़ चाहिए, या ये वाला ऑफिसर है ये इस तरीके से सही काम नहीं कर रहा है, आपने जाके बोला, बहुत ही इफेक्टिव और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने तुरंत से एक्शन लिया और अपना उसको पूरा सही कर दिया। तो क्या है कि ये आपका कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, ये आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं यार यहाँ जो बोलेंगे होता है, आपका कोई काम है तो वो अटकेगा नहीं, यहाँ पे करप्शन नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। तो इस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस इंश्योर करता है ये पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर। और अगर पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस पे कोई चेक और बैलेंस नहीं रखा जाएगा ना, तो वो पूरा डेमोक्रेसी का जो फैब्रिक होता है ना उसको ही थ्रेटन कर देगा, कि डेमोक्रेसी को थ्रेटन करना स्टार्ट कर देगा अगर आप पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस पे चेक एंड बैलेंस नहीं रखोगे तो। और क्यों हो जाएगा ऐसा? बिकॉज दे आर द डिसीजन मेकर्स। डिसीजन मेकर अगर अपने डिसीजंस के लिए अकाउंटेबल नहीं होगा तो क्या जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा और उसका इफेक्ट जब आम जनता पे पड़ेगा तो क्या वो ऐसी जो सोसाइटी है, जो ऐसी कंट्री है, क्या वो डेमोक्रेटिकली अच्छी रह सकती है? नहीं ना। इसीलिए चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं और इसीलिए इलेक्शन इज वन ऑफ द अकाउंटेबल मेथड। इलेक्शन में क्या होता है कि हमें ये जनता सरकार नहीं अच्छी लगी है, हमें लगा कि सरकार ने जो वादे किए थे, जो काम इनको करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं करा है, तो हम उनको इलेक्ट नहीं करेंगे वापस। सो क्या हो रहा है कि आप तो वापस, बिकॉज द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल। नाउ अकाउंटेबिलिटी का फेलियर होने का मतलब है कि एब्सेंटिज्म होना, इनकम्पिटेंट होना, इनइफिशिएंट, करप्शन कैरेक्टर होना, और इसका मतलब है कि स्टेट पूरा करप्ट हो गया है, जो वेलफेयर मेजर्स जनता तक पहुंचने चाहिए वो नहीं पहुंच रहे हैं। इसीलिए गवर्नमेंट को इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे इंश्योर अकाउंटेबिलिटी इन द पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन टू इन्हांस देयर इफिशियंसी। तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट अकाउंटेबिलिटी इन दी पब्लिक सर्विस। तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है कि जो इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट है, इट हैज टू बी अकाउंटेबल फॉर इट्स ओन एक्शंस एंड स्टीम आउट ऑफ ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट दैट सिटीजन्स शेयर विद द स्टेट। क्योंकि सिटीजन्स क्या है? बेनिफिशियरीज हैं, और स्टेट क्या है? ये सर्विस प्रोवाइडर है। तो सर्विस प्रोवाइडर और बेनिफिशियरीज के बीच में एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है, इन दोनों के बीच में एक इंटरैक्शन होता है। तो दो मेथड्स होते हैं, इसको जनरली इंटरनल एंड एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी होती है। तो जो मैकेनिज्म ऑफ एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी होता है ना, इसका मतलब क्या है कि डायरेक्टली सिटीजन्स गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं कि आपने वादा करा था कि हर गांव में स्कूल होगा, हर गांव में स्कूल क्यों नहीं है। तो डायरेक्ट लेकिन वो एक्सटर्नल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट एक सिस्टम है ना, इस तरीके से। तो गवर्नमेंट एक सिस्टम है, तो जनता जब गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहरा रही है तो वो हमारी एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इलेक्शंस। इलेक्शंस आर द चीफ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। अगर सरकार ने अच्छा काम नहीं करा, अगले इलेक्शन में उनको वोट मत दो, वो अपने आप अकाउंटेबल ठहर जाएंगी। दूसरा होता है इंटरनल अकाउंटेबिलिटी। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी में जैसे हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, CIC हो गया, CVC हो गया, तो इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि हमारी पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं। पार्लियामेंट्री कमिटीज में क्या होता है कि अगर कोई भी पार्लियामेंट के अंदर कुछ भी पेपर या कुछ भी लॉ पॉलिसी कुछ भी अगर पास होने वाला है, तो पार्लियामेंट्री कमिटीज के पास वो जाएगा, पहले उसमें स्क्रूटनी होगी, उस स्क्रूटनी के अंदर जो पब्लिक, जो जनता अपना व्यू देगी, उस व्यू को भी उसमें कंसिडर करा जाएगा और उसके बाद में उसको रिफाइन करके वापस पार्लियामेंट के अंदर भेजा जाएगा। तब जाके हमारी जो अकाउंटेबिलिटी है वो उसमें इंश्योर होती है। तो ये इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है, ओके। क्योंकि सिस्टम के अंदर हमने ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, हमने ऐसे ऑफिसेस बनाए हैं जो चेक्स एंड बैलेंस रखते हैं कि चाहे आप प्रधानमंत्री हो, चाहे आप CM हो, या चाहे आप MLA हो, लेकिन अगर आप अपने काम के लिए अकाउंटेबल नहीं हो, चाहे आप IAS या IPS कुछ भी हो, अगर आप अपने काम के लिए अकाउंटेबल नहीं हो, अगर आप करप्ट पाए गए हो, तो देयर आर सम पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। ये पब्लिक इंस्टीट्यूशंस आपको जिम्मेदार ठहराएंगे और जो भी है वो आपको पनिशमेंट उसमें मिलेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेपरेशन भी होकर रखा है हमारा, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब दिस इज लाइक द बेसिक फंडामेंटल ऑल्सो। तो इंटरनल परफॉर्मेंस मॉनिटर करने के लिए बॉडीज बनाई गई हैं, ऑडिटर जनरल की, जैसे कि लोकपाल बनाया गया है। तो ये सब क्या है? जैसे CBI है। दीज आर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी के लिए जो बॉडीज बनाई गई हैं, ये वो है। अच्छा, रीजंस क्या है फॉर द लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी की क्यों नहीं होती है? दिस इज लाइक द सेकंड क्वेश्चन वी डिस्कस्ड कि क्या होता है इंडिया के अंदर ना। एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी काफी लिमिटेड है, मतलब
टू इंश्योर एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पॉलिसी मेकर इट इज एक्सट्रीमली लिमिटेड। और इसका एक मेजर रीजन है कि जो कॉलोनियल लेगेसी है ना, जिसकी वजह से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन काफी ओपेक है। सीक्रेसी एक्ट के अंदर काफी सारी चीजों को छुपा दिया जाता है। जैसे आरटीआई के अंदर भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिफेंस से रिलेटेड चाहिए या कोई भी ऐसा आर्टिकल जो सीक्रेट एक्ट के अंडर अगर वो अलाउड नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। तो काफी ओपेक होता है, लोगों को जनरली पता नहीं होता है कि कैसे डिसीजन लिया जा रहा है, क्या क्या प्रोसीजर है, कौन है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग कि इट इज स्टिल एन ओपेक सिस्टम ऑल्सो। तो ये सिविल सर्विसेज की अकाउंटेबिलिटी को भी इरोड करता है फॉर द पॉलिसी रिलेटेड डिसीजंस और उनके आउटकम के लिए। तो ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जो किसी भी आउटकम ऑफ द पॉलिसी डिसीजन को मेजर करेगा, एज देयर इज नो इन्फॉर्मेशन और स्टैंडर्ड और द गोल्स दैट पॉलिसी सीक्स टू अचीव। तो दो तरह का हमने अकाउंटेबिलिटी में इशू करा है कि एक तो अकाउंटेबिलिटी ऑफ पॉलिसी मेकर्स और दूसरा अकाउंटेबिलिटी ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर्स। सर्विस प्रोवाइडर में क्या है कि key element to ensure accountability is the ability of the policy maker to monitor service provisions and the institutionalize incentives for the performance। जनरली क्या होता है कि जो एक्सपेंडिचर इन्फॉर्मेशन होती है वो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट अपने बजट डॉक्यूमेंट्स में कर देती है, लेकिन ये इन प्रैक्टिस है। लेकिन इन प्रैक्टिस जो है दिस इज ऑन पेपर, आइडियली की बात है, ऑन पेपर ऐसा होता है, लेकिन इन रियलिटी क्या होता है कि बजट डॉक्यूमेंट्स नेवर रिपोर्ट ऑन द एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑफ द फॉर द स्कीम। तो ये क्या सर्विस प्रोवाइडर की लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है कि दे आर नॉट डूइंग देयर राइट जॉब। फिर फेलियर ऑफ पार्लियामेंट टू एनफोर्स द गवर्नमेंटल कंप्लायंस विद द ऑडिट फाइंडिंग हैज लेड टू द इनइफेक्टिवनेस ऑल्सो। तो अभी यहाँ पे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे हम पार्लियामेंट का एग्जाम्पल लेंगे, हम पैक का एग्जाम्पल लेंगे, तो हम पीएचसीज का एग्जांपल लेंगे। तो इसमें क्या है कि अगर पार्लियामेंट फेल हो जाती है गवर्नमेंट कंप्लायंसेस जो ऑडिट ने फाइंड करी है, अगर उसको रियलिटी में चेक करने में या फिर उसको कुछ भी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर रिक्वायर ऑल ऑडिट, जितनी भी ऑडिट्स होती है वो पार्लियामेंट के अंदर टेबल होती हैं। और उसमें आपने पढ़ा होगा ये लक्ष्मीकांत के अंदर कि हमारी 3 मेजर कमिटीज हैं। तो उसमें से एक है हमारी पैक पब्लिक अकाउंट कमिटी। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो भी रिपोर्ट्स पार्लियामेंट पे टेबल होती है उनको पढ़ती है, स्क्रूटनाइज करती है और रिकमेंड करती है कि क्या एक्शन लेना है। ठीक है, इसका काम क्या है, सिर्फ रिकमेंड करेगी, अगर नहीं जचा तो उसको कैंसिल कर देंगी और पैक को इनको आंसर भी नहीं करना पड़ेगा कि हमने क्यों रिकमेंडेशन कैंसिल कर दी है। और ये तो एक इशू है। दूसरा ये भी है कि पैक ना खुद ही इंश्योर एनफोर्समेंट, इट हैज फेल्ड टू इंश्योर द इन्फोर्समेंट ऑल्सो। दूसरा देखो, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम का एग्जांपल देखो। द सेंट्रल फीचर ऑफ द सेंट्रल जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, ये पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स का नेटवर्क है और इसके सब सेंटर्स हैं जहाँ पे वैकेंसीज हैं, एब्सेंटिज्म है, डॉक्टर्स आते ही नहीं है। आप अगर किसी गांव से हो तो अगर आपको पता होगा कि हमारे जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं वहाँ पे एक नर्स रहती है, वो भी कभी कभी आती है, वीक में 2 दिन आती है। तो मतलब गाँव वालों को ध्यान रखना पड़ता है कि अच्छा हाँ आज नर्स बाई से आई है तो आज हम लोग जाके आ जाते हैं। तो ये क्या है, दीज आर लाइक द सिस्टम इज नॉट अकाउंटेबल, द सिस्टम इज नॉट डूइंग व्हाट इट इज सपोज टू डू। एंड इलेक्शन प्रोसीजर में क्या है, इट इज लाइक अ वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी, जिसमें सिटीजन्स ये इंश्योर करते हैं कि अगर आपने सही काम नहीं करा तो इलेक्टेड लीडर जो है वो उसको हम फेल कर देंगे, इट विल फेल द अकाउंटेबिलिटी टेस्ट। पब्लिक सर्वेंट्स के लिए ऐसा नहीं है। पब्लिक सर्वेंट्स आर अकाउंटेबल टू दोज इलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द सिटीजन्स। पब्लिक सर्वेंट, आप सिविल सर्वेंट है, जैसे सिविल सर्वेंट्स हम लोग हैं, हम किसको रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, वी आर रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट। एंड वेयर दोनों पब्लिक सर्वेंट एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अगर अकाउंटेबल नहीं है तो रिजल्ट इम्प्यूटनी में ही होगा और ये इफेक्टिव कभी भी नहीं होगा प्रोसेस। तो ये हमारा मेजर हम आंसर लिखेंगे कि कैसे लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इसमें क्या क्या उसके रीजंस हैं। अच्छा देखो, स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी ना ऐसा नहीं है कि कोई रामबाण नहीं है कि आपने अकाउंटेबिलिटी लेके आ गई तो गवर्नमेंट के जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं सब बदल जाएंगे, बिल्कुल सरकार बदल जाएगी, अच्छे दिन आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। पर अच्छी बात क्या है कि ये ना इंडिविजुअल्स को, जो पब्लिक सर्वेंट्स या सिविल सर्वेंट्स या जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं ना, इनको अकाउंटेबल रखती है। मतलब इट्स लाइक कि यार you have some responsibilities from the people, so you are accountable। तो कभी कभी ये भी बोला गया है कि heads must roll following a major failure, लेकिन healthy system of accountability प्रमोट करता है कि कैसे गवर्नमेंट को अच्छे से काम करना चाहिए। इसमें कुछ ऑप्शंस जैसे अच्छी रेफरेंसेस दिए गए हैं कि
जो भी अगर अच्छा काम करता है, जैसे आपने देखा होगा कि अवार्ड्स होते हैं, तो अगर आपने अच्छा काम करा है, अच्छा इनिशिएटिव लिया है, अगर आपका जो आउटकम है बहुत अच्छा रहा है, तो आपको उसमें रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अगर फेल हो गए, अगर बैड परफॉर्मेंस है, तो आप पे सैंक्शंस लगाए जाएंगे, पेनल्टीज लगाई जाएंगी। और देयर इज अ ग्रेट डिग्री ऑफ लर्निंग विद द करंट सिस्टम कंटेन्स एंड सपोर्ट फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स। जो आइडियल्स होते हैं उनको मानना, सो they can have some innovative ideas, they can discuss and they can take risk also। थोड़ी freedom भी होनी चाहिए कि if you have a innovative idea it might be different, but if you can take risk and you can implement it, अगर वो successful होता है तो that is a well and good thing। तो अभी आ गए हम हमारे कंक्लूजन पे। देखो, अकाउंटेबिलिटी टू टेक रूट, इंसेंटिव्स नीड टू बी बिल्ड ऑन द सिस्टम। अगर आपको इंसेंटिव है, जैसे मम्मी ने आपको बोला कि कीमती सामान आप जगह ए से बी पे अगर पहुंचा के आ जाओगे तो आपको कुछ इनाम मिलेगा या आपको एक नया ड्रेस मिलेगा, तो अभी आप ज्यादा हो जाओगे कि अरे हाँ। या फिर ये भी हो सकता है कि मम्मी बोलेगी कि अगर ये यहाँ से यहाँ पे गुम कर दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया तो पिटाई हो जाएगी। तो दोनों क्या है, गुड एंड बैड इंसेंटिव्स हैं। ओके, तो इंसेंटिव से आपका थोड़ा मोटिवेशन भी रहता है। एंड टू इंश्योर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन द रिजल्ट इन पब्लिक स्क्रूटनी वी नीड टू क्रिएट इंसेंटिव्स फॉर द बेटर परफॉर्मेंस, एंड दैट इज वेयर वी विल फिनिश अवर आंसर विद दिस कंक्लूजन। क्वेश्चन देखो फिर से, रोल ऑफ अकाउंटेबिलिटी हमने एक्सप्लेन कर दिया कि क्या है रोल ऑफ अकाउंटेबिलिटी। हमने यहाँ पे ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का क्या सेंस है, एंड एग्जांपल्स दे दिए हमने। पैक का एग्जांपल दे दिया, जुडिशरी का एग्जांपल ले लो आप, इलेक्शन का एग्जांपल ले लो, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स का एग्जांपल्स ले लिया, कुछ हमने यहाँ पे एग्जांपल्स ले लिया। आप चाहो तो यहाँ पे सीवीसी, सीआईसी, लोकपाल, इन सब के एग्जांपल्स दे सकते हो कि किस तरीके से ये जो ऑर्गेनाइजेशंस, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इंस्टीट्यूशंस पब्लिक सर्विसेज को या पब्लिक सर्वेंट्स को अकाउंटेबल ठहराती हैं अपने काम के लिए। ओके, सो विद दैट हमारा आंसर फिनिश हो जाएगा। नाउ एज आई से विद एवरी क्वेश्चन, आप प्लीज इसको लिखना, एक बार आंसर को लिखो अपने हाथ से, एंड यू कैन सेंड योर आंसर टू ईदर टू द स्टडी IQ का ईमेल ID doubts.studyiq@gmail.com, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टा हैंडल पे भी मैसेज कर सकते हो little_simple_बुद्धा पे। इस क्वेश्चन का जो PDF है इसको आप मेरी बायो से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे मेरे अकाउंट पे बायो पे मैंने एक गूगल ड्राइव का लिंक देके रखा है, उस लिंक पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। ओके, एंड विद दैट नोट लेट्स फिनिश दिस क्वेश्चन। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।